अनन्य भक्ति किसको कहते हैं? न अन्य इति अनन्य, जहां पर एक के अतिरिक्त अन्य की भावना मन में ना आती हो। अच्छा, एक बात और कहें, हमारे बालकृष्ण प्रभु वो भगवान हैं, साक्षात नारायण ही कृष्ण रूप में प्रकट हुए। बाकी जितने भी सब देवता हैं, कोई बड़े छोटे की बात नहीं है कि कोई बड़े हैं कोई छोटे, ऐसा नहीं है। अगर आपकी उपासना के केंद्र में शंकर जी हैं तो उनको पूजो, हनुमान जी हैं तो उनको पूजो, आदि आदि जो भी है सबको पूजो, पर फिर एक के ही रहो। अन्य देवों को प्रणाम करो, अन्य देवों के पास जाने का अवसर मिले वहां जाओ, पर अपने हृदय में इष्ट एक को ही रखना चाहिए। परंतु हम कहेंगे भैया ब्रजवासी हैं, यदि इष्ट के रूप में श्री कृष्ण आ जाएं तो फिर किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। इसी को अनन्य भक्ति कहते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज एक बार ब्रजभूमि आए। उनके आगे पीछे इतने वैष्णव चल रहे थे, रोड सबको आगे से हटाते हुए चल रहे थे, हटो हटो हटो, स्वामी जी आ रहे हैं, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी आ रहे हैं। एक ब्रजवासी अपने खेत में बैठा था, तो शिष्यों ने आकर के कहा, बोले आगे से रास्ता खाली करो भैया, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज आ रहे हैं। तो ब्रजवासी ने कही, बोले श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कौन है? तो उनके शिष्यों ने कहा, बोले वो भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो ब्रजवासी ने कही, बोले कि वे अनन्य भक्त हैं तो हम ठाकुर जी के फनन्य भक्त हैं। शिष्यगण बोले, बोले फनन्य क्या होता है? फनन्य कोई शब्द ही नहीं होता। बोले हमने अनन्य भी नहीं सुना कभी, ब्रजवासी तो ऐसे ही होते हैं। तो वैष्णव बोले फनन्य क्या होता है? तो ब्रजवासी बोले पहले तुम बताओ अनन्य किसे कहते हैं? बोले न अन्य इति अनन्य, जो कृष्ण के अलावा अन्य किसी देवता को चित्त में धारण नहीं करते उनको अनन्य कहते हैं। अब तुम बताओ फनन्य किसको कहते हैं? तो ब्रजवासी बोलो कृष्ण के अलावा और भी कोई देवता होते भी हैं, ये भी जिसको नहीं पता हो वो फनन्य भक्त है। आप कम से कम जानते तो हो कि कृष्ण के अलावा भी देवता, हमें तो पता ये है कि हमारा कन्हैया ही है, बाकी अलावा कोई है ही ना है। ये भक्ति जिसकी है वो फनन्य भक्त। राधे, हर हर महादेव। हम लोग बहुत बार ऐसा देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बार बार अपने इष्ट देव बदलते रहते हैं। आज अगर भोलेनाथ जी की पूजा कर रहे हैं तो कल ठाकुर जी की भक्ति करेंगे, उसके बाद कभी दुर्गा मैया की तो कभी हनुमान जी की। ऐसा करने से क्या हो सकता है और इस चीज़ के क्या परिणाम हो सकते हैं, इस चीज़ को इस कथा में परम पूज्य श्री इंद्रेश महाराज जी के द्वारा बहुत विस्तार से समझाया गया है। राधे राधे। से रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वे सब देवता इंद्र की पूजा कर रहे हैं। ठाकुर जी को लगा इससे तो इंद्र का अभिमान बढ़ेगा, और भगवान ने सब ब्रजवासियों से कहा कि भैया पूजना है तो नारायण को पूजो, क्योंकि उनके पूजन से सबका पूजन हो जाता है। उनमें सब देवता विद्यमान हैं। किसी एक की सेवा करके, निष्ठा करके अन्य देवताओं को नाराज मत करो, नारायण को पूज लो, सबको पूज लोगे। ब्रजवासी सब बोले लाला बरसंते चली आ रही, हमारी पूजा रुक जाएगी। बोले नहीं रुकेगी, आप चलो, गोवर्धन नाथ के शरणागत है जाओ, वे आप पे कृपा करेंगे। इंद्र नाराज भयो तो बोले गिरिराज जी सब मंगल करेंगे। सब ब्रजवासी ठाकुर जी की बात मान करके गोवर्धन गए, 56 भोग लगाए। ब्रजवासियों ने परिक्रमा करी, और परिक्रमा करके जैसे ही लौट करके आए गोवर्धन नाथ को प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम करके सबन ने नेत्र उठा करके देखे तो महाराज 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत के ऊपर 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। 4 भुजा वाले ठाकुर जी प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासियों से कहने लगे अपने अपने घर की सामग्री लाओ भैया, खवाओ। सब ब्रजवासी बड़े आनंद में भर गए। बोले लाला तेरो देवता तो सांचो है, देख प्रकट है गया।
ब्रजवासी तो ऐसे बेचारे जाके गिरिराज जी के भुजान ने पकड़ पकड़ के देख रहे, मोम की तो ना है, असली है ना चारों। बोले हाँ लाला सांचो देवता असली है, आते आके सब ब्रजवासी। अच्छा एक बात बताऊं बंधु, मैं कथाओं में कहता हूं, ब्रजवासियों से प्रीति का कारण एक यह भी है कि ब्रजवासी बड़े सीधे हैं, बड़े भोले हैं। ठाकुर जी को अपने प्रिय वैष्णव भक्त में विद्वत्ता चाहिए नहीं, पवित्रता चाहिए नहीं, बहुत गुण चाहिए नहीं, भोलापन चाहिए। बोले हाँ, सरलता, सहजता, भोलापन, इतना भोला, इतना इतना सहज। मैं कहता हूं चतुर शिरोमणि व्यक्ति जो होते हैं, बहुत चतुराई जिनके अंदर होती है, वो जीवन में कभी ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बहुत बुद्धिमान जो होते हैं, आप कहोगे महाराज जी गलती है हमारी कि हम बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान मीराबाई नहीं थी, सूरदास नहीं थे, तुलसीदास, सब बुद्धिमान थे, लेकिन संसार के प्रति बुद्धित्व को प्रयोग नहीं करते थे। संसार के विषयों से बचा कैसे जाए उसमें बुद्धि का प्रयोग करते थे। हमको ज्यादा विषयों में पढ़ना ना पड़े उसके लिए बुद्धि का प्रयोग करते थे। और हमारी बुद्धि कैसी है, हम ज्यादा से ज्यादा संसार के हो जाएं उसमें बुद्धि का प्रयोग करते हैं। कोविड में सबके ऑफिसेस बंद हो गए, काम धंधे रुक गए, सबने दिमाग चलाने शुरू कर दिए कि क्या करें, कैसे करें, कहां से पैसा कमाएं। ठीक है, जीवन यापन के लिए आवश्यक है, पर कई लोगों ने तो ऐसे ऐसे कार्य भी अपना लिए कि जिनको बहुत चतुराई से कर दिया गया, बस चतुराई थी उसमें और कुछ नहीं था। कहने के अभिप्राय ज्यादा किसी वाक्य को कह के किसी के हृदय को ठेस क्यों पहुंचाएं, पर इतनी बात है कि ज्यादा चतुराई ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। सहज रहो, सरल रहो, ज्यादा श्रेष्ठता में मत रहो, ऐसी बात। भगवान ने सब ब्रजवासियों के हाथ से उनके घर के प्रसाद गोवर्धन रूप में स्वीकार किए। ब्रजवासी बोले लाला, बोले हाँ, बोले जी गोवर्धन देवता तेरे जैसा लग रहा हो बिल्कुल, तेरे भी अगर दो भुजा प्रकट कर दी जाए और नेका श्रृंगार और बढ़ा दिया जाए तो ऐसा लगेगा तू ही खड़ो है का सामने। लाला ये तेरो चेहरा काहे को मिल लो इनते। बोले हम एक ही गैया को दूध पीवे, मैं यही गैया चरावे आऊं, मेरी गैया को दूध जे बाबा पीवे गोवर्धन नाथ, और भाई गैया को मैं पीऊं, या हमारे हम दोनों उनको चेहरा मिल लो है। ब्रजवासी बोले एक ही गैया को दूध पीवे तो चेहरा मिले, ऐसा कैसे है सके लाला। ए देख मधुमंगल, तू और तेरी बहन दोनों ने अपनी मैया को दूध पियो। बोले हाँ, तुम दोनों को चेहरा मिले कि ना मिले। मधुमंगल बोला हाँ मिले तो है। बोले ऐसे ही एक ही गैया को दूध मैंने पियो भाई को, या गोवर्धन नाथ ने पियो, या हमारो चेहरा मिले। भगवान का सबसे चतुर सखा है, उसका नाम श्रीदाम। श्रीदाम बोलो लाला एक बात बता, एक ही गैया को दूध पीवे तो चेहरा मिलता, तो वह बछड़ा को चेहरा हमसे क्यों ना मिले, वो तो गैया को दूध पीवे। ठाकुर जी बोले बातन ने मत बनावे, ऐसी बोल तो रे कर, इन बातन ने माने कर, स्वीकार करे कर, एक ही गैया को दूध पीवे थे हमारो चेहरा मिलो। और ब्रजवासी मान गए, अच्छा लाला तू सांची कह रहो, यही हमारे चेहरा मिल लो होगो। ठाकुर जी ने कितनी लीलाएं कर दी, कितनी योग्यताएं प्रकट कर दी, कितने विशिष्ट क्रियाएं कर दी, लेकिन ब्रजवासियों को कभी ऐसा नहीं लगा कि ये हमारो लाला भगवान है। सब ब्रजवासियों के यहाँ के प्रसाद को ग्रहण किया। इंद्र को जैसे ही पता चला मेरी पूजा बंद हो गई, अभिमान के कारण इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी पूरे ब्रजमंडल को डुबो दो, इतनी वर्षा करो। काले काले बादलों ने आकर के गरजना शुरू किया। ब्रजवासी घबरा गए, बोले लाला हम पहले ही मना कर रहे हैं इंद्र की पूजा, देख देख इंद्र नाराज है। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, जिनकी शरण में आए हो उनको प्रणाम करो।
सब ने गोवर्धन नाथ को प्रणाम किया, नेत्र बंद करके सब प्रार्थना करने लगे। इतने में ही नन्हे से बाल कृष्ण 7 वर्ष की आयु है, गिरिराज जी के पास गए और गिरिराज जी को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, अब आप बिल्कुल सामान्य हो जाओ। दोनों भुजा से एक तरफ से गिरिराज जी को उठा के भीतर प्रवेश कर गए और प्रवेश करके अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। सब ब्रजवासियों को कह दिया, आ जाओ आ जाओ, सब गिरिराज जी की शरण में आ जाओ, इंद्र तुम्हारा कछु ना बिगाड़ पाएगा। सब ब्रजवासी बोले, अरे अरे देखो देखो देखो, हमारे लाला ने गिरिराज जी उठा लिए, अरे भैया गोवर्धन पर्वत उठा लियो। सब ब्रजवासी आकर के नीचे खड़े हो गए, सबने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। ठाकुर जी त्रिभंग लली अपने नख पर गिरिराज जी को धारण करके खड़े हैं। ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। ठाकुर जी बोले, छड़ी क्यों लगा रहे हो भैया? ब्रजवासी बोले, लाला गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। बोले, ना मैंने उंगली लगा रखी है, ना आएंगे। अरे लाला तू भी ऐसी बात करे, तेरी उंगली पर उठ रहे होंगे गिरिराज जी, ये हमने अपनी छड़ी पर टेक रखे हैं। ठाकुर जी बोले, अब तो मान जाओ भैया, मैंने उठाए गिरिराज जी। लाला तू देख बात न मत बनाए कर, चल अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने छड़ी लगा ली, अब गिरिराज जी नीचे ना आएंगे। अरे हम सब शरणागत है गए गिरिराज जी के, गिरिराज जी हमारे इष्ट है गए, अब गिरिराज जी रक्षा करेंगे, हमने छड़ी लगा ली है, तू अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी ने जैसे ही अपनी उंगली नेक नीचे करी महाराज, हल्की सी नीचे करते ही पूरे गिरिराज जी नीचे आने लगे, चट 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 सबकी छड़ी टूटने लगी। सब बोले, लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, गिरिराज जी संभाले। ब्रजवासी की छड़ी टूट गई। सब ब्रजवासी बोले, लाला ये सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले, हम बे। बोले, ऐसे कैसे? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, हम जय जय हैं, चल ए मधुमंगल सीता में चल प्रणाम कर, हम जय जय हैं, ये हमने उठा रखो गिरिराज पर्वत। ब्रजवासी बोले, लाला हम ऐसे ना मानेंगे, तू सांची बता, तेने कहा कियो ऐसा जो तोते गिरिराज जी उठ गए। अरे भैया मैं बता तो रहा हूं, मैं जय जाऊं, मैं भगवान हूं, या हमारे मैंने उठा लिए। ब्रजवासी बोले, तू जो कहेगा सो मानेंगे, लेकिन या बात को ना मानेंगे कि तू भगवान है। प्रेम में प्रभुत्व स्वीकार नहीं होता। ठाकुर जी के नेत्र एक बार को सजल हो गए ब्रजवासियों के प्रेम पर। सांसारी व्यक्ति कैसा कि उसके प्रभुत्व को नहीं पहचानोगे, नहीं उसके प्रभुत्व में उसका सम्मान करोगे तो वो दुखी होगा। अरे बताओ, ये मेरी गरिमा नहीं समझ रहे, मेरा यश नहीं समझ रहे, मेरी वैल्यू नहीं कर रहे। और ठाकुर जी को इस बात की प्रसन्नता है कि मैं भगवत तत्व भी प्रकट कर देता हूं, तब भी इन लोगों का प्रेम मेरे प्रति लाला का ही रहता है, भगवान का नहीं हो रहा है। हमारे सामने कोई नेक चमत्कार कर दे भैया, वा के चरणन में गिर जामे हम। यहां ठाकुर जी ने 21 किलोमीटर ऊंचे लंबे चौड़े पर्वत को उठा लिया, तब भी ब्रजवासियों को यह विश्वास नहीं हो रहा कि लाला ने चमत्कार किया। लाला बता दिए गिरिराज जी कैसे उठाए थे। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु तो माखन ते बल आ गयो मुंह में, और कछु गोपन करी सहाय, आप सब गोप ग्वालन की सहायता ते मैंने गिरिराज जी उठाए। ब्रजवासी सब बोले, लाला हमने क्या सहायता करी तेरी? ठाकुर जी बोले, गिरिराज जी जब प्रकट भये तो आप सबरे उनकी शक्ल मोते मिला रहे, तो कभी उनको देखो, मुंह को देखो, उनको देखो, मुंह को देखो, तब जब आप मुंह को देख रहे हैं ना, तो आप सबन की शक्ति मुंह में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए।
आप सबन के बल से मैंने गिरिराज जी उठाए हैं, आप सबन की देखवे की वजह से आप सबन की शक्ति मुंह में आई है, या मारे मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ठाकुर जी ने पूरा श्रेय ब्रजवासियों को दे दिया। ब्रजवासी बोले लाला तभी तो हम कह रहे आजकल कमजोरी कहां आ गई हम में, आजकल इतनी जल्दी हम हाफन क्यों लगे हैं, इतनी जल्दी घबराहट सी है जाए। अब तो चली ये जितनो घी खामे, मक्खन खामे, शहद खामे, सबन को बल तो लाला चोरी कर ले। सही कह रहे हो लाला, हम लाखों ब्रजवासी के बलते ही तेरी उंगली ने गिरिराज जी उठाए हैं। बोले हाँ आप सबन ब्रजवासी। आप महाराज ब्रजवासी बोले खोलो भैया घी के पीपा, भट्टी चलाओ, बढ़िया सामग्री बनाओ, प्रेम से सामग्री बना बना के हम लोग पाते जाएंगे और लाला को देखते जाएंगे। सो हम पाएंगे, शक्ति जितनी बनेगी सब लाला में चली जाएगी। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाया। श्री राधा रानी हमारी किशोरी जी भगवान के आह्लादनी शक्ति हैं, उन्हीं की कृपा से ही गिरिराज जी उठाए। आह जयदेव महाप्रभु कहते हैं अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर ए श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु कहते हैं अभिनव जल के समान जिनका वपुः यानी जिनका अंग है, ऐसे ठाकुर जी अपने भुजा पर मंदर यानी कि पर्वत को धारण करते हैं। किसकी कृपा से धारण करते हैं? बोले श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। बंधुओं मैं एक भाव कहा करता हूं कथा में कि जयदेव महाप्रभु जगन्नाथ जी से जाकर के बोले जगन्नाथ जी आपने गिरिराज जी 7 दिन 7 रात्रि तक क्यों धारण किए? ठाकुर जी बोले वर्षा कर रहा था इंद्र इसलिए धारण किए। बोले नहीं, आप चाहते तो 5 मिनट में पूरी लीला पूर्ण कर सकते थे। आपकी भ्रगुटी टेढ़ी होने पर इंद्र की मजाल कि वो ब्रज पे वर्षा कर दे। आपके चाहने से पूरा ब्रह्मांड हंसता है, आपके चाहने से प्रलय हो जाता है, आपके चाहने से इंद्र के भी 1000 जन्म हो जाते हैं। आप चाह जाते और एक बार यदि इंद्र को ऐसे देख लेते खड़े खड़े तो इंद्र की हिम्मत नहीं थी कि वो वृंदावन पर वर्षा कर दे। इंद्र 7 दिन 7 रात्रि तक बरसाता रहा और आप ऐसे ही खड़े रहे। 1-8 घंटे 2-4 घंटे की बात समझ आती है, भगवान 7 दिन तक आपने इतना सहा क्यों इंद्र के क्रोध को? बहुत सावधानी से सुनो, सहने की भी एक समय होता है, इतनी देर ही सहा जा सकता है। कोई 7 दिन 7 रात्रि तक सह ही रहा है। ठाकुर जी मुझे तो लगता है इसमें भेद कुछ और है। ठाकुर जी बोले क्या भेद है? बोले भगवान मुझे ऐसा लगता है आपने जब गिरिराज जी धारण किए ना, धारण तो किए थे इंद्र की वर्षा से बचाने के लिए, लेकिन तभी आप मन में विचार कर रहे थे कि अब इंद्र को आज्ञा करूं कि वर्षा बंद कर दे, समझ जाए हमारी लीला को। लेकिन तभी आपने दृष्टि गोचर करते हुए सामने देखा तो असंख्य ब्रजवासी खड़े थे, घिच पिच करके सारे ब्रजवासी आपके चारों ओर खड़े थे और उसी में आपने दर्शन किया कि आपके ठीक सामने श्री किशोरी जी खड़ी हैं, श्री लाडली जी श्री राधा रानी खड़ी हैं। उनको देख करके आपने मन में विचार किया भैया और दिना तो ये कभी कहीं चली जाएं कभी कहीं चली जाएं, हमारो इनको मेल ही ना है पाए। कभी हम नैन भर के देखने को प्रयास भी करें तो कोई ना कोई ऐसी काम आ जाए कि हमको जानो पड़े। ये समय बढ़िया है, ये वो कहीं ना जाएंगे हम भी कहीं ना जाएंगे, ब्रजवासी सब घिच बिच के खड़े हैं, बढ़िया श्री जी के दर्शन होते रहेंगे, अनवरत श्री जी के कपाट खुले रहेंगे, ना शयन की भय है ना उत्थापन को भय है। श्री जी सामने खड़ी हैं, दर्शनार्थी बन के हम यहाँ खड़े हैं। अब तो भैया या समय को जितना हो सके उपयोग करो। आप इंद्र को इशारा कर रहे थे कि वर्षा बंद करो, लेकिन तभी आपने इशारा किया अपने सबरे भंडार खोल दे, जितनो तेरी सामर्थ्य उतनी वर्षा कर। ये गिरिराज जी जब तक रहेंगे तब तक श्री जी हमको दिखती रहेंगी। या हमारे 7 दिन 7 रात्रि तक आप ऐसे ही खड़े रहे। श्री जी को देखने के लिए, हमारी किशोरी जी को दर्शन करने के लिए आपने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी धारण किए। ठाकुर जी यही है भेद।
जैसे ही जयदेव महाप्रभु ने ये बात कही तो जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए। और इस अष्टपदी में जहां जय जगदीश हरे गाना था, वहां पर जगन्नाथ जी ने गाया जय जय देव हरे। हे जयदेव तुम्हारी जय हो, तुमने हमारे भेद को समझ लिया। वास्तव में गिरिराज जी हमने 7 दिन तक इंद्र के कोप के लिए नहीं, श्री जी के दर्शन के लिए धारण किए। श्री जी के दर्शन के लिए धारण किया। बंधुओं, पूरा विश्व ठाकुर जी के दर्शन करे। कई लोग कहें ना वृंदावन में श्री जी क्यों ना दिखें। अनेक उदाहरण में कथाओं में बताता हूं। श्री जी घूंघट करके बैठी हैं, श्री जी इसलिए ऐसे बैठे, श्री जी के दर्शन इसलिए नहीं है। वास्तव में अपने निज ठाकुर को सब छुपा करके रखते हैं। अपने निज ठाकुर को छुपाना चाहिए, सबको दर्शन नहीं कराने चाहिए, कभी कभी करा दो। पूरे विश्व को वृंदावन में दर्शन होते हैं ठाकुर जी के, श्री जी के क्यों नहीं होते? बोले क्योंकि श्री जी ठाकुर जी की निज ठाकुरानी है, या हमारे ठाकुर जी ने वो छुपा के भीतर बैठा रखी हैं। उनके दर्शन तो किशोरी जी के दर्शन तो ठाकुर जी करें, हमको अधिकार नहीं, वो तो लाल जी करें। कभी लाल जी अनुग्रह करेंगे तो श्री जी के दर्शन हो जाएंगे, तो श्री जी कृपा करेंगे। बंधु, दोनों परस्पर हैं। श्री जी कृपा करेंगे तो लाल जी प्राप्त, लाल जी कृपा करेंगे तो श्री जी प्राप्त। लेकिन एक बात, यदि दोनों चाहिए हो तो 2 लोग हैं जो दोनों युगल को प्राप्त करा सकते हैं। एक तो श्रीधाम वृंदावन और दूसरी श्याम सुंदर से यमुना मैया। इन 2 की उपासना कर लोगे तो ये युगल को प्राप्त करा देंगे। श्री जी को ज्यादा उपासना करोगे ठाकुर जी मिलेंगे, ठाकुर जी की ज्यादा उपासना श्री जी मिलेंगे। लेकिन वृंदावन की उपासना करोगे तो दोनों मिल जाएंगे, दोनों की कृपा हो जाएगी। आहा, ऐसी श्री जी को हम प्रणाम करें।